अभी हम लोग सत्संग जोग प्रथम भाग से वेद के मंत्र में सुना, जिन्होंने सारी सृष्टि की है। सारी सृष्टि से मतलब जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति को बनाया है। अगर उनका कोई साक्षात्कार करना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें बुद्धि योग करना होगा। इसके बाद मानस योग करना होगा। इसके बाद अग्नि योग करना होगा। वेद ने ऐसा क्यों कहा? जिन्होंने सारी सृष्टि की है, उनका साक्षात करना चाहती है तो पहले बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग से मतलब है सत्संग करना होगा, महापुरुषों का संग करना होगा। जो महापुरुषों का संग करती है, क्या सार है, क्या असार है, इसका सही सही बोध हो जाता है। क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, सही से जानकारी हो जाती है। जो संतों का संग नहीं करते हैं, महापुरुषों का संग नहीं करते हैं, उन्हें सार सार का सही से बोध नहीं होता है। सार सार सही बोध नहीं होने के कारण उनसे भयंकर गलती हो जाती है, जिसका परिणाम घोर नरक हो जाता है। चार वेद हैं, उसमें एक वेद का नाम है ऋग्वेद। उसमें आया है कि अध्यात्म ज्ञान के अभाव में कौन कौन सी गलती होती है, उसका परिणाम क्या निकलता है। तो ऋग्वेद में आया द्वितं च मांसं मदिरा च वेश्या मृगार्थ चौर्यं परदार सेवा एतन सप्तानि व्यसनानि लोके घोराति घोर नरकं नयन्ति। जो महापुरुषों का संग नहीं करते हैं, अध्यात्म जानकारी नहीं हुई है, उनसे कौन कौन सी गलती होती है। तो ऋग्वेद का कहना है द्वितं च मांसं, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में वे जुआ खेलती हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में वे मांस खाती। तो देखिए, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में राजा नल जुआ खेली थी, राजपाट हार गए, विपत्ति का पहाड़ सामने आ गया। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में लोग मांस खाते हैं, द्वितं च मांस, मांस खाते हैं। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। द्वितं च मांसं मदिरा च वेश्या, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में लोग शराब पीती हैं। शराब पीने से
धर्म की हानि होती है, परिवार में कलह उत्पन्न होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, अधिक शराब पीने से पेट की अतड़ी जल जाती है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। द्वितम च मानसिक मजरा च वेश्या, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में लोग वेश्यागमन करते हैं, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में लोग शिकार करते हैं। गुरु महाराज जी हमको सुना रहे थे, हमारे कुल पुरोहित हमको कह रहे थे कि बेटा कभी शिकार मत करना। देखो मैं घोड़े पर चढ़कर शिकार करता था, उसी पाप के चलते आज हम अंधे हो गए हैं। अध्यात्म का अभाव हमेशा होता है। अध्यात्म का अभाव में लोग परिश्रम करते हैं, परिणाम क्या होता है? घोर नरक। अगर कोई महापुरुषों का संग करते हैं तो क्या सार है, क्या सार है, क्या सही सही बोध हो जाता है, तब उसे गलती नहीं होती है। इस कलिकाल में आदि संत हुए भगवान बुद्ध। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, असारे सार मतिनो सारे चासार दस्सिनो ते सारंग नाद गच्छन्त मिच्छा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को असार और असार को सार समझने वाले मिथ्या संकल्प में पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। आगे इन्होंने कहा, सारण्य च सारतो यत्वा असलो सारतो ते सन अधिगच्छन्त सम्मा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को सार, असार को सार समझने वाले सम्यक संकल्प युक्त सार को प्राप्त करती हैं। अगर कर्तव्य अकर्तव्य का सही बोल लेना चाहती है तो वेद की आज्ञा को मान करके महापुरुषों का संग जरूर करना चाहिए। जो महापुरुषों का संग करते हैं, संग का रंग लगता है और ऐसा रंग लग जाता है उनकी सांसारिक शक्ति छूट जाती है। आसक्ति ही जीव का अछेद बंधन है। आसक्ति कारण ही जीव को इन चीजों में जाना पड़ता है और दुखों को भोगना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा, सूर्य अवतार में अवतार हो गए भगवान कपिल। इनकी माता जी का नाम था देवहूति। देवहूति से भगवान कपिल ने कहा था, प्रसंगम जरंग पासमात्मने कवियो विदो सौ एव सत्कृतो मोक्ष द्वारम पावित्रम। हे माता, भृगुजन का कहना है, संग और आसक्ति जीव का अछेद बंधन है। अगर ही संग और आसक्ति संत महापुरुष के प्रति हो जाए, उसका मोक्ष द्वार खुल जाए। तो आसक्ति का नाश कैसे होता है?
महापुरुषों के संग करने से सही सही बोध हो जाता है। क्या बोध हो जाता है? इस संसार में हम अकेले आए हैं, कुछ भी साथ में नहीं लेके आए हैं और अकेले चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। ऐसा ही सही बोध हो जाता है। तो संसार के विषय में फंसते नहीं है, भीतर से विरक्ति रहती है। जो महापुरुषों का संग करते हैं उनका बहुत बहुत लाभ होता है। एक चिकोट के महापुरुष हो गए भर्तृहरि। इन्होंने संसार के लोगों से कहा जालंधियो हरति सिंचति वाति सत्यं मानुदसी कृति पापम पाकरोति चेत दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथि किन करोति पुंसाम। सज्जनों की संगति बुद्धि जड़ता को नाश करती है, मान प्रवृत्ति करती है, दिशा में कीर्ति फैलाती है, चित्त प्रसन्न करती है, पापों को नष्ट करती है। कहिए या मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है? तो जो महापुरुषों का संग करते हैं आध्यात्मिक जानकारी मिलती है और वे परम पद के अनमोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। हे प्रभु मुझे सत्संग दीजिए, यह आपका निज अंग है और भाव को भंग करने का एक कारण है। अगर कोई मोक्ष पाना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, तो कारण बनता है सत्संग। भाव को भंग करने का कारण सत्संग है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए संतों का संग करने के कारण ही ऐसा हुआ है, बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है बिना पत्रिका में असुर सुर नाग नर जच्च गंधर्व खग रनिच सर सिद्ध चाचे चापियन्ने संत संसर्ग त्रय वर्ग पर परम पद प्राप नहीं प्राप गति तो ही प्रसन्ने वित्रवली बान प्रहलाद व्याध गज गिद्ध ज्वंत धर्म त्यागी साध सद निर्धुत कलमस्तकल सुवनादि कैवल्य भागी। जितने भी बड़े बड़े हो गए सुरसुर देव जो भी हुए हैं सत्संग के प्रभाव से ही हुए हैं। क्यों? सत्संग सारे सार का सही सही बोध हो जाता है। जो सत्संग में आ जाती हैं ऐसा संस्कार पड़ता है अब वे भवसागर को पार कर जाएंगे, दुख से छूट जाएंगे। एक चिकोट के महापुरुष हो गए संत सुंदर दास जी महाराज। ये दादल महाराज के शिष्य थे। इन्होंने कहा है सो अन्यास तरह भवसागर जो सत्संगति में चली आवे जो कनिहार न भेद करे कछो आय चरित्र लाभ चढ़ावे ब्रह्मन क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलिष्ठ चंडाल में पार लगावे सुंदर वीर निकछु लागत या नरदे अभय पद पावे। सो अन्यास तरह भवसागर जो सत्संगति में चली आवे। तो जो सत्संग आ जाते हैं वह संस्कार पड़ जाता है, अब भवसागर को पार कर जाएंगे। इसकी पुष्टि तुलसीदास जी महाराज ने भी की है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि तुलसी कब नहीं जोगते सत्संगति जब होय राम मिलन
संशय नहीं, काहे सुमति सबको। तुलसी कवि जोगते, सत्संगति जब हो जाता है, आपसे संग हो जाता है, अब उस जीवात्मा का राम मिलन होगा, कोई संशय नहीं। ऐसा क्यों कहा? इसलिए आपसे संग कर जानकारी मिल जाती है, सारी सृष्टि परमात्मा ने की है, उनकी मौत से सृष्टि का लय भी होता है, उनका साक्षात करने के लिए अंतर साधना में मानस जो करना होगा और अग्नि जो करना होगा। मानस जो किसे कहते हैं, अग्नि जो किसे कहते हैं, तो जो महापुरुषों का संग कर जानकारी मिल जाती है, मानस जो कहती है, मानस जप और मानस ध्यान को। अग्नि जो कहते हैं, दृश्य योग और अनुसंधान को। जो महापुरुषों का संग करती जानकारी मिल जाती है कि मानस जप कैसे किया जाए। आपने पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, मानस जप कैसे किया जाता है। तो आंख बंद करते हैं लोग, मुंह बंद कर लेते जपना शुरू कर देते हैं, यह सही तरीका नहीं है। ऐसे करते रहेंगे हृदय शुद्धि नहीं होगी। तो जप करने का सही तरीका क्या है? तो महापुरुषों का कहना है, एक उच्च कोटि के हो गए महापुरुष संत तुलसी साहब, इन्होंने कहा संसार के लोगों से, धरी गगन डोरी अपोर परखै, पकड़ी पट पी पी कराए। एक ही लाइन में ऊपर से नीचे सारी बात उन्होंने कहा दी। धरी गगन डोरी अपोर परखने से मतलब है सार शब्द की परख। जो जीवात्मा सार की परख कर लेती हैं, उनकी आत्म से खुल जाती है, वे अपना पहचान कर लेती हैं, परम साक्षात्कार कर लेती हैं, का परम कल्याण हो जाता है। यह अंतिम साधना है। प्रारंभिक साधना क्या है? पकारी पट पी पी करे, यह पहली साधना है। जिसे देखिए, कोई अपने रहने के लिए एक महल का घर बनाते हैं, या 2 महल का घर बनाते हैं, 3 महल का घर बनाते हैं, तो छत पर चढ़ने के लिए ये सीढ़ी बनाती है। अब छत पर जाना है, पहली सीढ़ी पर रखते हैं, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, तब इस छत पर जा सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा में मिलना है, एक में एक होना है, तो कौन से छूटना है। तो अंत साधना पहली सीढ़ी क्या है? तो एक नाम का जप कैसे करेंगे? तुलसी साहब ने कहा, पकारी पट और पी पी करे। पकारी पट, पकड़ने से मतलब देखना, पट मन पर्दा। हम लोग आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? अंधकार। यह है पहला पर्दा। तुलसी साहब का कहना है, इस अंधकार को स्वाभाविक रूप से देखिए और प्रयोग कीजिए, जप कीजिए। यह जप करने की कला। और यही बात सहज भाई जो त्रिदास जी महाराज शिष्या थी, इन्होंने ही कहा है। इन्होंने क्या कहा? बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहां तहां सिमरन करे सहजो ही निहार। सहजो भाई कहना है, हिचक लगाने के लिए बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहां स्मरण करे। कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कोई भी काज कर रहे हैं, गुरु जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपने का
प्रयास करते रहिए, लेकिन जब कर सही क्लास अगर जब करेंगे तो हृदय शुद्धि होगी, जपास्ति प्राप्त होगी, कुछ अनुभूति भी होगी। जब करने क्लास में इन्होंने क्या कहा, सोचवाई ने क्या कहा, सहजो ही निहार, बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहां तहां सिमरन करे, अंत में कहा सहजो ही निहार। यही जब सही कला है। यह से मतलब क्या हो गया? अगर कोई यह से मतलब छाती लगा लेंगे तो गलती हो जाएगी। यह से मतलब है जो हृदय, इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे दशम द्वार, कंजा कमल, शिव नेत्र, ब्रह्मरंध्र, उस ओर ख्याल लगाते हुए, निरंकार को सामने देखते हुए जप कीजिए। यही जप करने की सही कला है। तो जप करने के लिए जब बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? से कि हृदय शुद्धि हो जाए, अंदर कुछ अनुभूति भी हो जाए। कैसे बैठेंगे? जितने बड़े बड़े महापुरुष सब लोग बैठने की कला पहले बताए, कैसे बैठ के जप करेंगे, किस मुंह से बैठ के जप करेंगे, हृदय शुद्धि हो जाएगी जल्दी। भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन के माध्यम से समांकाय, बिल्कुल सीधा। ऐसे गुरुदेव बोले हैं धरकर मस्तक सीध साधे आसन आसीना, बिल्कुल सीधा। जब ध्यान करने के लिए बैठे सीधा बैठे, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में सीधा बैठे, आंख बंद मुंह बंद कर लेंगे और जो मंत्र गुरु बताए हैं उसी मंत्र को जपेंगे। जपने कला यही, सौखंड संस्कार को देखेंगे और जप करेंगे। अगर इस क्लास को जप करती हैं, जप करते करते हृदय शुद्धि होती है। उस हृदय शुद्धि में क्या होता है? हृदय शुद्धि में कुछ परमात्मा अनुभूति हो जाती है। क्या परमात्मा अनुभूति हो जाती है? सिमरन तभी जानिए रोम रोम ध्वनि होय, कुंज कमल में बैठ के माला फेरी सोए। कोई मंत्र जो गुरु मंत्र बता दिए हम समझ को जपेंगे, तो जो मंत्र जपेंगे, शिव मंत्र जपेंगे या राम मंत्र जपेंगे या गुरु मंत्र जपेंगे, उस मंत्र का वाइब्रेशन रोम रोम से होने लगेगी, प्रत्येक रोम से होने लगेगा, रोम रोम ध्वनि हो। हाँ, जब क्लास से जपेंगे तब होगा। और देखिए, अगर कोई ठीक से जप करती हैं, श्रद्धा विश्वास धैर्य के साथ जप करती हैं, तो जपते जपते हृदय कितनी शुद्धि हो जाती है कि जो मंत्र जपा जाता है वह रूप अनायास सामने आ जाता है, अनायास। गुरुदेव कुप्पा घाट आसन में विराजमान थे, अपना एक नियम बनाए थे, रात्रि भोजन के बाद अपने बरामदे पर थोड़ा सा टहलना, और टहलाने की सेवा मेरा ही था। भोजन 8 बजे कर 8 बजे संपन्न हुआ। अब रामदेव टहलने के लिए आएंगे जाएंगे, तो मैं थोड़ा सहारा दिया, हाथ में लाठी का सहारा दिया, खड़े हो गए, कमरे से निकले, बाहर थोड़ा सा टहले, कुर्सी रखी हुई थी उस पर बैठे, मैंने लाठी बगल में रख दिया, पहुँची पौधान लगा दिया, उनके पाउसी से उनके पास मैं बैठ गया और पाँव को ऐसे ऐसे मैं सहलाने लग गया। मैंने देखा गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में है, तो मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, कहा हुजूर एक बात जानने की इच्छा हुई है। गुरुदेव बोले बोलो। तो मैंने कहा हुजूर कोई आदमी जन्म से अंधा है,
उनका कोई अच्छा गुरु मिली जाए और ये अंधा आदमी का मानस चक्र बताए दे, और ये अंधा आदमी खूब ठीक जप करते कि मानस दान होते कि नहीं होते। तो गुरुभाई जी बोले थे हाँ जी, उसको तो अनायास मानस दान हो जाएगा, अनायास। अब देखिए जब में कितनी शक्ति है, अगर जब करें क्लास से जब करेंगे तो जपते जपते हृदय शुद्धि हो जाएगी। जो मतलब आप जपते हैं तो रूप आप सामने में अनायास आ जाएगा। क्यों? देखिए रूप नाम अधीना, रूप नाम के अधीन में है। मानस ध्यान हो गया तो मानस ध्यान जब करते करते में हो जाता है, लेकिन फिर आगे लग जाता है हम लोगों को जब बैठते हैं जब करने के लिए, ध्यान करने के लिए मन भाग जाता है। सब काहू को होता है तन मन पसरे जाए, सबका मन भागता है। समेट के लात में जब करने में फिर मन भाग जाता है, फिर लौटा के लात में जब करने में थोड़ा जब करता है मन फिर भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिना कारण का कार्य नहीं होता है, कोई कारण जरूर इसमें है। तो क्या कारण है? ऐसे हम लोग साथ में मन है, बुद्धि, अहंकार है, इसको महापुरुषों ने कहा सदा का संगी। राधा समिचकुट के महापुरुष हो गए, इन्होंने कहा हे मन आप सदा के संगी, सदा का संगी। सदा संगी मतलब हम जीव जब सृष्टि में आए, जिन शरीरों में गए, मन बुद्धि अहंकार साथ में था, और वही अभी भी है। मान लीजिए अपने कर्मानुसार सिंह जोनी में गए हों, उसमें जो कर्म बना वह मन पर पड़ा हुआ है, वह संस्कार मन पर पड़ा हुआ है। अपने कर्मानुसार सांप जोनी में गए हों, वह संस्कार हमारे मन पर पड़ा हुआ है। कर्मानुसार बंदर जोनी में गए हों, वह संस्कार पड़ा हुआ है। यही कारण है कि जब बैठ जब करने के लिए तो मन भाग जाता है, विषय चिंतन करने लग जाता है। तब क्या करना चाहिए? तो मन के बहाव में नहीं बहाना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? यहाँ पर साधक को पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ में क्या करेंगे? तो गुरुदेव पुरुषार्थ के संबंध में आदेश दिए हैं। क्या आदेश दिए हैं पुरुषार्थ करने में? जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, आशिक प्रतिहार धर 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 के, अरे हारे में आरो आगे बढ़िए, चढ़िए धरा धर धर के। जहाँ जहाँ मन भागी जाए तो तत्क्षण जैसे मन भागे इसे चिंतन करने लग जाए, लौटाइए और जप लगा दीजिए, विलंब नहीं कीजिए। यही है पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ के पीछे पीछे भाग चलता है। तो जो सृष्टिकर्ता को देखना चाहते हैं तो प्रारंभ क्रिया में हारना नहीं चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जब करते रहने प्रयास करते रहना चाहिए। जो हर समय जप करने का प्रयास करती हैं और बैठ कर जप करते हैं तो जपते जपते जपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तब आप जपा सिद्धि में क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज लिखा है मात्र परम लघु जास बस वेदी हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज के बस कर अंकुश खर्व। मात्र परम लघु, लघु मतलब छोटा, उसे विशेषण लग गया परम मतलब बहुत छोटा। अगर कोई जप कर सिद्ध कर लेती है, ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवता उनके वश में हो जाती हैं।
उदाहरण क्या दिया? महामद गजराज का बसकर अंकुश खर, बड़ा हाथी जानवर, उसको बस में रखने के लिए महावत के हाथ में एक हाथ डंडा रहता है, डंडे के सिरे पर एक सिरे पर कंठ गड़ा हुआ रहता है, कंठ को कहता है बैठ, बैठ जाता, उठ जाता, चल, चलने लगता है। ठीक ऐसे वो मंत्र को सिद्ध कर लेती है तो ब्रह्मा विष्णु मैं सब देवता उनके बस में हो जाते हैं, यह हो जाता है। तो हम लोगों को प्रयास यह रहे एक नाम का जप करते रहें, और जप करने में ऐसा कभी भी नहीं सोचें छोटा मंत्र है इससे क्या होगा। देखिए, छोटा मंत्र हो या बड़ा मंत्र हो, जपने का महत्व है। अगर लगातार जप करेंगे, जब करेंगे, क्लास जपेंगे तो हृदय शुद्धि हो जाएगी, अंदर प्रवेश हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। तो कैसे जपेंगे? आति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन ही मन, मतलब मन के मुंह के भीतर में जिब्या लुटले नहीं, ठोर पटपट नहीं करे, मन ही मन जप होता रहे। तल्लीनता कितनी चाहिए जप करने में, जिससे जपासिद्धि प्राप्त हो जाए, कुछ अनुभूति भी हो जाए। हीरक संहिता में श्लोक आया है मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य मन मनोमत समायोगो जप इति धीयते। मन में मंत्र में मन का समायोग हो जाए, इति तलिता चाहे केवल जप करने में। जो ठीक से जप करती है हृदय शुद्धि होती है, अंदर कुछ अनुभूति होती है। इसके बाद वेद की आज्ञा हुई है मनुष्य के अंदर में मानस ध्यान करने का। अब मानस ध्यान में किनका ध्यान करें? तो गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उन्हीं के रूप का ध्यान करना चाहिए। इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अगर इसमें शंका हो जाए तो जिनसे आपने सीखा है या जो सिखाने वाले हैं उनसे जाकर समाधान कर लेना चाहिए। अगर समाधान नहीं कराएंगे तो जो लाभ होना चाहिए उससे वंचित रह जाएंगे। एक बात मैं सुनाता हूँ अपना को, जिसमें गुरु महाराज स्व शरीर थे तो अपने तो अति वृद्ध हो गए थे, आदेश दिए थे कुछ संसेवक दीक्षा देने का। प्रातःकाल सत्संग संपन्न हुआ, एक व्यक्ति गए पूज्य संसेवक के पास, कहा बाबा हमको विक्रमशिला गाड़ी पकड़नी है, सब कुछ सब हम यहाँ दीक्षा लेने के लिए आए हैं, अगर पहले दीक्षा दे देते हम समय पर भागलपुर स्टेशन चले जाते। बाबा बोले ठीक है, आप 8 बजे लगभग 8 बजे स्नान करके आ जाइएगा, फूल की माला लेके आ जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा। बात हो ही रही थी, 4-5 व्यक्ति और आ गए, कहा जो हमको भी दीक्षा लेना, हमको दीक्षा लेना है। कहा इसी समय सब लोग आ जाइए। सब लोग गए, तैयार होकर के आ गए, पूज्य बाबा दीक्षा दे दिए, सब अपना अपना चले गए। जिनको विक्रमशिला गाड़ी पकड़नी थी, ये आश्रम में जहाँ जिस कमरे में रहते थे अपना सामान निकाले, कमरा प्रभारी चाबी दे दिए, रिक्शा मंगाए पहले और यहाँ चले गए भागलपुर स्टेशन। गाड़ी लगी हुई थी, टिकट पहले से उनका कटा हुआ था। अब गाड़ी पर चढ़ेंगे, तब उनके मन में आया किनका ध्यान करें। नाम जब तो भूले नहीं है, लेकिन बाबा तो केवल इतना ही बोले गुरु का ध्यान कीजिएगा, तो किनका ध्यान करें? जो बताए उनका ध्यान करें, महर्षि जी का ध्यान करें। सोचते
फिर कब आना होगा? समाधान करा ही लेना चाहिए। गाड़ी छोड़ दिए, आगे फिर कुप्पा घाट, इधर समय बीता, गुरुदेव का भोजन हुआ, कुछ बाबाई भोजन किए, उसके बाद बाहर में बैठे, तब वे व्यक्ति आ गए। जाके बाबा को प्रणाम किए। बाबा पूछते, अरे आपको तो गाड़ी पकड़नी थी, आप यहीं है? कहा हुजूर हम रजिस्टर से लौट के आए हैं, एक बात समाधान के लिए। तो क्या समाधान? आप जो जब करने के लिए बताए वह तो मैं नहीं भूला हूँ, पीछे जो क्रिया बताई दूसरी होगा भी नहीं भूला हूँ। समाधान यह कराने के लिए आ गया हूँ, आपके लिए इतना ही बोले कि गुरु का ध्यान कीजिएगा। तो दीक्षा तो आप दिए हैं, तो आपका ध्यान करेंगे कि महर्षि जी का ध्यान करेंगे? पूज बाबा बोले, मेरा नहीं, उनका ध्यान कीजिएगा। बहुत लोगों को शंका हो जाती है। एक जगह मैं गया था सत्संग करने के लिए, 25-30 आदमी दीक्षा लेने वाले थे। उसमें एक थे वकील साहब, पढ़े लिखे थे, दीक्षा देने लग गए। ये पूछे, बाबा हम एक बात जानना चाहते हैं। बोलिए। मैंने कहा बोलिए। यह जानना चाहती हैं दीक्षा आप हमको दे रहे हैं, तो गुरु तो आप हमारे हुए, तो आपका ध्यान क्यों नहीं करो? मैंने कहा सुनिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। तुलसीदास जी महाराज कब हुए? तो चुप हो गए। उनका तुलसीदास महाराज कल युग में हुए हैं। इनके गुरु कौन थे? इसमें वो चुप हो गए। उनका गुरु था नरहरिदास जी। तुलसीदास महाराज किनका ध्यान करते थे? तो बोल दिए, तुलसीदास जी महाराज राम का ध्यान करते थे। अच्छा ठीक है। अब गुरु के कौन थे? नरहरिदास जी। तो नरहरिदास जी बताए तुलसीदास महाराज को राम का ध्यान करने के लिए। एक बात और बोलिए, रविदास जी महाराज कब हुए? तो कुछ नहीं बोले। मैं कही कल काल में हुए हैं। इनकी शिक्षा थी मीराबाई। मीराबाई किसका ध्यान करती थी? कुछ नहीं बोले। मैं मीराबाई भगवान कृष्ण का ध्यान करती थी। रविदास जी बताए थे कृष्ण का ध्यान करने के लिए। उसी से मैं जिनका ध्यान करने के लिए बताता हूँ उन्हीं का ध्यान करना होगा, मेरा नहीं। समझ गए? हाँ समझ गए। तो गुरु जिनका ध्यान के लिए बतावे उन्हीं गुरु का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? गुरु साहब करी जानिए, गुरु परमात्मा सर्व साकार रूप है, यह श्रद्धा होनी चाहिए। अब मानस करने में एक निष्ठा भी चाहिए। एक के अलावा दूसरा खेल स्वरूप का ख्याल न आने पावे, तब सही सही मानसन होता है। संत कबीर साहब संसार में आए, इन्होंने संसार के लोगों से कहा एक रिश्ता के संबंध में, कई उदाहरण के साथ कहा इन्होंने, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन कारण सरी है, जी प्रलय हो जाए, जैसे पपिया प्यासा बुंद का प्या प्यास लाए, प्यासे प्राण तुलस दिन राती और नीर ना भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपिया प्यासा बुंद का, पपिया पक्षी का नाम है, वह पपिया पक्षी प्यास का मतलब तड़पता है, पानी पिएंगे पानी पिएंगे पानी पिएंगे, वो पानी पीता नहीं है। अगर तड़पते तो चला जाता गंगा किनारे, पानी पिएंगे लेकिन वह पानी नहीं पीता है। जहां गंगा निकली गंगोत्री से, पानी पिएंगे उड़ता चलता गंगोत्री, प्यास का मतलब तड़प रहा है, बेहोश आने लग गई, गिर जाता है पानी में, अपने चोंच को बंक लेता, प्यासा मर जाता, पानी नहीं पीता है। तो कौन सा पानी पीता है?
जब स्वर्ग क्षेत्र में मेघ लगता है, कहीं टीले पर लेट जाता है, एक टक से मेघ को देखता है, मुंह को खोल के रखता है। अगर एक बूंद पानी उसके मुंह में चला जाता है, एक पानी सालों रह जाता है। ठीक ऐसे ही जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उनके रूप का ख्याल करते रहना चाहिए। वे ऐसा, उनका चेहरा ऐसा है। लगन के साथ ख्याल करेंगे तो ख्याल करते हुए पूरे ख्याल में आ जाएंगे, धुंधला रूप हो जाएगा, प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। कैसा लगना चाहिए केवल मासा करने में? तो गुरुदेव की वाणी में है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कष्ट दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। घर से रहकर ये साधना कर सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक उगा सकते हैं, लेकिन अपने कैसे बनाना होगा? तो गुरुदेव की आज्ञा है, कच्छु की दृष्टि बनाइए। कच्छु दृष्टि क्या हो गई? कच्छु जलचर प्राणी है, जिसको अंडा देने के समय आता है तो पानी से निकल जाती है, सूर्य जमीन पर चली जाती है, जमीन पर जा करके वो अंडा देती है। अंडा वो बैठती नहीं है, केवल देख लेती मेरा अंडा ऐसा है, इसका पानी में उतर जाती है, कोसों दूर चल जाते चारा करने के लिए, ख्याल से देखते रहते मेरा अंडा ऐसा है, मेरा अंडा ऐसा है। इधर क्या होता है? अंडा पुष्ट होता है, उससे बच्चा निकलता है और बच्चा पानी में उतरता है। कछुआ जहां है उधर चलता है, चलते चलते अपने मां के पास पहुंच जाता है। तब कछुआ देखती है मेरा बच्चा आ गया। कछुआ साधक, कछुआ का बच्चा इष्ट चलते हैं दर्शन देने के लिए, तो जो ख्याल करते हैं, इसका ख्याल करते हैं, इष्ट आके दर्शन देते हैं। जहाँ गुरु बसे बनारसी, शीश समुद्र तीर, एक पल बिसरे नहीं, जो गुण हो शरीर। तो हार से उनके ध्यान के उनका ध्यान करते रहने प्रयास करते रहना चाहिए। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये हो गए असल उपासना। इसी को वेद ने कहा मानस योग। इसके बाद अग्नियोग करने के लिए कहा। अब अग्नियोग में क्या करेंगे? ये जो हम लोग की दो आंखें हैं, और दोनों आंखों से दृष्टि धार निकल रही है, असमत रेखा निकल रही है। एक करना, जोड़ना। अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था, दिशास्थानम लोक्यम, दिशाओं को नहीं तो देखो दिशाएं कितने हैं। दिशाएं 10 हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के चारों कोने, 4 से 8 हो गए, ऊपर और नीचे 8 से 10 हो गए। इन 10 में एक भी नहीं रहे तब देखना है। हम लोग आँख खोल के देखते हैं, सामने कोई दिशा, आंख बंद कर देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों को निकलते नहीं रहता है, लेकिन ऊपर का नीचे रह जाता है, 2 दिशा रह गई। अब क्या करें? इसी के लिए गुरु के पास जाना होता है। एक ऐसी कला बता देखने, इस क्लास से देखने से इन 10 दिशाओं में एक भी दिशा नहीं रहती है। यही विद्या सीखने के लिए गदाधर जी को तोतापुर में जाना पड़ा था। गदाधर कौन थे? माँ काली के सेवक थे, सेवा करने, पूजा करने वाले थे। कलकत्ता में एक रानी थी, उनका नाम था रासमणी। रासमणी एक मंदिर बनाई, काली मंदिर बनाई, उसमें काली माँ की मूर्ति की स्थापना की।
अब पूजा करने के लिए गदाधर जी को नियुक्त कर दिए। ये जाति के ब्राह्मण थे। गदाधर जी तन्मयता के साथ माँ काली पूजा पाठ करने लग गए, बहुत श्रद्धा, और इतनी श्रद्धा कि माँ काली प्रसन्न हो गई और उसे बात भी करने लग गई। से माँ बेटा आपस में वार्तालाप करता है, वे बात करने लग गई गदाधर जी से। समय बीत रहा है। संजोग से कलकत्ता में ही एक उच्च कोट के महापुरुष आ गए, उनका नाम था तोतापुरी। गदाधर जी को मालूम हुआ, वे सत्संग में गए, उनके सत्संग को सुने, प्रवचन को सुने। सत्संग संपन्न हुआ, इसका सब लोग आने लग गए, ये भी जाने लगे। तोतापुरी ने कहा ठहर जाओ, तो ठहर गए। जब भीड़ छट गई तब तोतापुरी ने कहा गदाधर जी से, तो हमसे ब्रह्मज्ञान की साल लाओगे? कहा हम वैसे नहीं कहेंगे, मैं अपनी माँ से पूछूंगा, अगर माँ की आज्ञा हो जाएगी तब मैं ले सकता। जाओ माँ से पूछ के आओ। गदाधर जी काली मंदिर में गए, जो दक्षिणेश्वर में है। सामने में खड़े हो गए, प्रणाम के खड़े हो गए। कहते माँ, एक महात्मा जी आए हैं, उनके सत्संग में गया था, ये कहते हैं हमसे ब्रह्मज्ञान दीक्षा लाओगे? तो क्या करें? तो माँ काली बोलती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए को बुलाई हूँ, मेरी प्रेरणा से आए हैं, और मेरी प्रेरणा से तुमके सत्संग में गया था। जा मेरी आज्ञा है, उनसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। आज्ञा हुई, तोतापुरी शरण में गए, हाँ आज्ञा हो गई। तोतापुरी एक क्रिया बताई थी, पहले कारण में कुछ बाधा हुआ, कर किए, समाधि लग गई, आगे साधना सीखे, उसको भी किए, उन्हीं का नाम पड़ा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब विद्या सीखे थे तोतापुरी से, तीसरा एक कैसे किया जाता है। हम लोग ये गुरुदेव पहले दरियापंथी में थे, मानस से मनसान करते थे, प्रकाश शब्द की चर्चा सुनने लग गए। धीरजलाल जी सत्संग उनसे जिज्ञासा जगी। उन्होंने कहा, धीरजलाल जी ने कहा आप जाइए मायागंज मोहल्ला, वहाँ बाबा साहब के एक शिष्य रहते हैं राजेंद्र बाबू, उनसे कहिएगा दीक्षा दे देंगे। कहा हम उनको नहीं पहचानते हैं, वे हमको नहीं पहचानते हैं। कहा मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। वे चिट्ठी लिख दिए, चिट्ठी लिख करके गुरुदेव आए कहा मायागंज मोहल्ला। संजोग से दरवाजे पहुँच गए, एक वयोवृद्ध बैठे थे, उनसे पूछते हैं राजेंद्र बाबू घर यही है? कहाँ? उनसे काम है। जैसे बोले कि उनसे काम है, वृद्ध व्यक्ति राजेंद्र बाबू पिताजी थे, ये बोलते हैं, पुकारते हैं, ए राजेंद्र, अरे एक साधु बाबा आए हैं, मिलना चाहते हैं। वे बाहर आए, आगे बढ़कर प्रणाम करने के ख्याल से ये पीछे हटी। क्या कहा कर, हाँ आप साधु बाबा होकर के हमको प्रणाम करते हैं। गुरुदेव बोले आपसे हमको काम है। तो क्या काम है? चिट्ठी दे दी उनको, और धीरजलाल ने आपको भेजा है, ठीक है आप रहिए, मेरे साथ पहले सत्संग कीजिए, 5-6 दिन के पास उनके साथ रह के सत्संग किए। क्या बताइए राजेंद्र बाबू? एक क्रिया बताइए, दिशा कैसे सकती है? तो सीखना पड़ता है, और सीख करके समय लग करना होता है। जब समय नहीं देंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, इसका यही कहना है, सीख लिए, और अगर समय नहीं दे पाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। समय लगाना पड़ता है। जो समय लगा करते हैं, हिसाब सट जाती है, तब क्या होता है? उनके अंदर में बिंदु का उदय होता है। बिंदु नाद बोले, नाद को सुनते हैं, लेकिन इतने में ही सृष्टिकर्ता का साक्षात्कार नहीं होता है। उनके साक्षात्कार करने के लिए अग्नियोग के अंतर्गत मानस सब साधना भी है। अब सब साधना क्या करना पड़ेगा?
तो वेद में तो नाद बोले, नाद सुनाई पड़ता है, सब सुनाई पड़ता है। उस नाद एक नाद है अनाहत, अनाहत नाद, जिसको सार सब कहा गया है। कैसे उसकी पकड़ होगी? तो गुरु के पास जाना होता है, गुरु सिखाते हैं। वह सब ऐसा इधर से आ रहा है। उनके आदेश अनुसार जो सब साधना करते हैं, अगर सफलता मिल जाती है, उनकी आंखें खुल जाती है, अपना पहचान होता है, अजन सारी सृष्टि की है, का साक्षात्कार हो जाता है, उसका अपना कल्याण हो जाता है। ये आग थोड़ा सा रखा श्री सद्गुरु महाराज।